हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में किए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सो मैक्सिमम आज की क्लास में आपके न्यूमेरिकल होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर एक दो टॉपिक और होगा जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल, a square loop of side 10 centimeter with its side parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction, containing a magnetic field in the positive y direction. The field is non-uniform and has a gradient of 10 raised to power minus 3 Tesla centimeter inverse along the negative x direction. Calculate the EMF induced. So इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें EMF निकालना है स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें EMF का जो इंड्यूस EMF उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस EMF? माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे नंबर ऑफ जो लूप है वो गिवन नहीं है तो इसका मीनिंग है वहां पे n की वैल्यू को 1 लिया गया है। सो इसीलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस डी फाई बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है b इंटू एरिया। सो एरिया कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से बाहर रखा है, अंदर हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर वेलोसिटी गिवन है, सो हमने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। अभी बताती हूँ ऐसा क्यों किया है, ऐसे करने के पीछे का रीजन क्या है। ऐसा करने से जो dx बाई dt की वाली टर्म बनेगी बच्चों उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि आपके ऊपर जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है, तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। सो ये हमने साइड को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास एरिया आ गया। नेक्स्ट आप ऊपर देखें, वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, ऐसे ही हमने वेलोसिटी को मीटर में कन्वर्ट किया और हमने उसकी वैल्यू को रखा। राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो dB बाई dx इसकी फॉर्म में आपके पास जो रिलेशन है उसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास फ्लक्स का जो आंसर है वो ये आएगा बेटा। राइट। नेक्स्ट आपके पास है द फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम MNOP जिसका रेजिस्टेंस R गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड B है और एक V वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। निकालना क्या क्या है, नंबर 1 आपको फोर्स निकालनी है एक्टिंग ऑन द आर्म ON। ON जो आर्म है आपकी उस पर कितनी फोर्स होगी और उसकी डायरेक्शन। सेकेंडली आपको निकालना है पावर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्रेम to get a steady EMF induced between the arm MN and PU। सेकेंड आपको पावर निकालनी है, कितनी रिक्वायर्ड होगी। So let us start। सबसे पहले देखिए आप, हमें निकालना था फोर्स, ठीक है। तो अभी हमने पिछले लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टडी किया था जिसमें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था बेटा, द इंड्यूस EMF इन द मूविंग कंडक्टर MNOP फॉर्मूला इज E इक्वल टू BLV। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, फोर्स। तो आप अलग से एक बार फोर्स का फॉर्मूला लिख लें। अब आप ये देखें कि इस फोर्स के फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या गिवन है। B को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, L हमारी एज इट इज, लेकिन एरिया करंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम E बाई आर की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। सो करंट को E बाई आर की फॉर्म में E की वैल्यू को BLV हमने पुट किया, R आपका एज इट इज, यहां से करंट की वैल्यू निकाली और हमने फोर्स में उसको पुट कर दिया। जब आप फोर्स में पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो आपको पूरा ये ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन सपोज आपका यही 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी, मैंने आपको लास्ट क्लास में फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी ड्राइव करना बताया था। सो अगर आप लर्न कर सकते हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। लेकिन कई स्टूडेंट को ऐसे रटा नहीं जाता फॉर्मूला, है ना, वो भूल जाते हैं, वो लिंक करके समझ पाते हैं। कई बच्चे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को रट लेते हैं, है ना, याद कर लेते हैं, बोल दो।
लेकिन कई बच्चे ऐसे डायरेक्ट उसको लर्न नहीं कर पाते, वो सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। सो आप ये सीक्वेंस भी लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, राइट। आगे देखिए नीचे क्या लिखा है इसमें, द फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रोड, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछा गया है, राइट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास पावर। तो हमने ये भी क्लास में ड्राइव किया था कि हम पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। आई थिंक मेरा आई चेक माय पिक, आई थिंक वो आंसर के सामने था। यहां देखिए आपने फोर्स को पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा, इस रिलेशन में फोर्स की वैल्यू पुट की, तो आपके पास पावर क्या आएगा, ये वाली चीज, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है अवार्ड द लास्ट हाफ मार्क्स इफ द स्टूडेंट राइट p इक्वल टू 0 एज b इक्वल टू 0 इन द पोजीशन। जो आपका दिखा रखा है डायग्राम बेटा, इसमें क्या है, ये जो लूप है आपका, ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा वहां तक तो इस पे फोर्स भी लगेगा, पावर डेसिपेशन भी होगा। लेकिन जहां पे आउटसाइड की अगर बात करें हम लूप के, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0, तो फोर्स भी 0 होगी आपकी और पावर भी 0 होगी आपकी, राइट। तो आपका ये अवार्ड में दिया गया है कि सीबीएसई में जब आपके क्वेश्चन चेक होते हैं तो कितना पार्ट करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, तो ये आपका बताया गया है इसमें साथ के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ऑफ वायर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपकी रखी गई है। अब आप डायग्राम देखें, ए बी डी सी, ये जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है वायर का, इसमें ए बी साइड आपकी मूवेबल है, जो आपकी मूव कर रही है, उसके साथ एक स्प्रिंग, ए बी साइड के साथ एक स्प्रिंग अटैच है। अब ये कहता है कि ए बी इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, आई रीड हियर, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ बेटा आपके लिए, is my pointer. Yes, AB is connecting to a spring which is stretched to A dash B dash. हम इसको बाहर की साइड भी पुश कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं अंदर की साइड। सो ये ऐसे कह रहा है कि A dash B dash पोजीशन पे हमने इसको रखा और उसके बाद हमने इसको रिलीज कर दिया एट टाइम t इक्वल टू 0। आपको एक्सप्लेन करना है हाउ इंड्यूस EMF इन द कॉइल वुड वेरी विद टाइम। तो आपका जो EMF है वो टाइम के साथ में कैसे वेरी करेगा। कहने का मतलब एक टाइप से है न्यूमेरिकल, लेकिन थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, राइट। आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। आपको इसमें जब टू एंड फ्रो मोशन होता है ना बेटा, तो उसके साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन डील करता है। ये आपने टॉपिक 11th क्लास की लास्ट यूनिट, जो आपकी 10th यूनिट थी, ऑसिलेशन और वेव, उसमें स्टडी किया था। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो सपोज जो पोजिशन चेंज हो रही है उसको हमने लिखा -a cos ओमेगा टी, राइट। अब ये कहता है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसने टाइम t0 की बात की है, जब आप टाइम को t0 पुट करोगे तो आपके पास x क्या रहेगा, -a, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 की 1 को x में रखेंगे तो x की वैल्यू जस्ट -a आपकी बचेगी, राइट। तो ये कहता है उस टाइम पे जो आपका फ्लक्स है वो होता है b इंटू एरिया। क्या हम एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, तो आपके इस एग्जाम्पल में L इंटू एक्स लिखा। नेक्स्ट उसने बोला है कि इंड्यूस EMF है ना, इंड्यूस EMF को टाइम के साथ बताना है कैसे वेरी करेगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखने पड़ेगा ये वाला, E इक्वल टू माइनस d∅dt। इसके अंदर आपने फ्लक्स की वैल्यू को पुट किया बेटा, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है BLX, राइट। यहाँ पे आप x की वैल्यू देखो, इसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि आप में कुछ बच्चे बायो के हैं, कुछ मैथ्स के हैं। मैथ्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, लेकिन बायो वाले बच्चों के पास क्योंकि मैथ्स नहीं है तो उसमें आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उनको। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू को ये पुट किया BLX में हमने x की वैल्यू को -a cos ओमेगा टी पुट किया बच्चों। अब -a BL ये आपका कांस्टेंट था, इसको डेरिवेटिव से बाहर रखा, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे, तो cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी होता है और ओमेगा टी का ओमेगा होगा। सो जो ओमेगा है वो आपका आएगा ये वाला ओमेगा जो आपका यहां लिखा गया है, ये ओमेगा, और जो माइनस माइनस था वो आपका हो गया प्लस, और cos को जब रिमूव किया तो माइनस साइन ओमेगा टी था, तो वो आपका ये आ गया। तो कहने का मतलब हमने
dx/dt निकाला और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है. The induced EMF therefore varying with time sinusoidally. इसका मतलब क्या है, साइन के रिलेशन में आपका टाइम वेरी करेगा, अप एंड डाउन जाएगा, राइट. So, आप इसको करके देख लेना. इतना छोटा डेरिवेशन तो आपने 11th क्लास में भी सीखा था बच्चों. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 2 और 3 बार आया है आपका. आप ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को. An aeroplane is flying horizontally from west to east with a velocity of 900 km per hour. Calculating the potential difference developed between the end of its wings having a span of 20 meter. The horizontal component of the earth magnetic field is 5 into 10 raised to power minus 4 Tesla and angle of dip is 30 degree. So dear student, है तो क्वेश्चन 4th यूनिट का, लेकिन इसके अंदर कुछ आपकी टर्म्स हैं, जैसे आपकी एंगल ऑफ डिप है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, ये सारे के सारे लिए गए हैं आपकी यूनिट 3rd से, राइट. सो लेट अस स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल. ओके, आप यहां देखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ विंग्स, वो आपका होता है इंड्यूस ईएमएफ, जिसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था BLV. अब इसके अंदर वेलोसिटी गिवन है आपको 900 किलोमीटर पर आवर. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. अब जो विंग का स्पैन है उसको L हम मानते हैं, ठीक है. तो L हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर. नेक्स्ट में ये कहता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसने गिवन है, तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है BV इक्वल टू BH इंटू टेंजेंट डेल्टा. यहाँ पे BV आपका वर्टिकल है कंपोनेंट, BH आपका हॉरिजॉन्टल है, डेल आपका एंगल ऑफ डिप है. अब आप बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वर्टिकल क्यों निकाला. सो जो आपका प्लेन होता है बेटा, वो आपका ऐसे अप साइड में उठता है, मीन्स आपका वर्टिकल आपका फ्लो करता है, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वो है ना, एक लिमिट में. तो वर्टिकल ही उसका हम क्या माना जाता, हम क्या मानते हैं न्यूमेरिकल में, वर्टिकल उसका मोशन मानते हैं, इसीलिए हम उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे. कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो जैसे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं तो वो B की वैल्यू, जो आपका ये फॉर्मूला है ना E इक्वल टू BLV, इसके अंदर B की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, BH वाला डायरेक्ट पुट कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है उनका. सो आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने बोला है, आप थोड़ा इसको लर्न रखें. एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में जब भी आपका मोशन की बात आए तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है अर्थ का. अब यहां देखें, आपको BV निकालना है. सो डियर स्टूडेंट, BH की वैल्यू आपके पास है, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. सो आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास BV आ जाएगा. सॉरी, तो नेक्स्ट आप यहां देखें, इसमें हमने ये वैल्यू पुट की है अपने, ये वाली वैल्यू है BV की, मतलब B की, ये L है हमारे पास और ये V है. सो BLV फॉर्मूला से हमने E निकाल दिया, जो कि हमें निकालना था बच्चों, राइट. सो इन दिस मैनर यू इजीली फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज a conducting rod of length L is kept parallel to a uniform magnetic field B. It is moved along the magnetic field with the velocity V. What is the value of induced EMF in the conductor? मीन्स आपका फिर से एक बारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. सो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आई थिंक ये हमने पीछे भी किया है. सो जो आपका फॉर्मूला है BLV, जो हमने ड्राइव किया था ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पिछली क्लास में हमने BLV फॉर्मूला ड्राइव किया था. सो इस वाले क्वेश्चन में आपको एज इट इज वो थ्योरेटिकल आंसर लिखना है. सो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, कंडक्टिंग आपके एक रोड है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, प्रॉब्लम 8 है, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. एक कंडक्टिंग रोड PQ जिसकी लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस आपका 0.1 है, राइट. दो आपके रेजिस्टेंस है, एक A डैश और एक आपको किसके लिए दे रखा है, C डैश के लिए दे रखा है. मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, आपको दो चीजें निकालनी है, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 पावर. सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने फोर्स निकाला था, हमने पावर निकाला था, क्या ये क्वेश्चन एज इट इज सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं है? फिर भी चलो आपके लिए क्वेश्चन ड्राइव कर देते हैं. यहां देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला लिखा BIL. अब नेक्स्ट हमने करंट का फॉर्मूला लिखा E/R, राइट. नेक्स्ट स्टेप में
यहां पे आप चेक करें, जो आपके पास आई है, ये देखिए बच्चों, ये जो आई है, अगर आप आई की जगह ई बाय आर जैसे सेल्स में पुट करेंगे आप, या आपके पास प्रीवियस जो फॉर्मूला आया था डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया है इसने, ये फॉर्मूला कैसे लिखा प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला में जस्ट उसने ई की जो वैल्यू है आपकी BLV, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कभी कंफ्यूजन ना हो आपको। अब दोबारा देखिए एक बारी, हमारे पास फोर्स है BIL, ठीक है, राइट। करंट हमारे पास E बाय R होता है, E आपका होता है EMF। वेयर इज माय पिक, मेरा पिक शायद आपको परेशान ना करे बेटा, मैं इसको थोड़ा नीचे करती हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन। सॉरी, जो आपका पास फोर्स का फॉर्मूला है BIL, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है आप, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने पहले फोर्स लिख दिया फिर करंट का क्यों लिख रहे हैं, आपको भी बताती हूँ। करंट का फॉर्मूला होता है E बाय R, E होता है इंड्यूस EMF, उसका फॉर्मूला BLV होता है, तो हमने E का फॉर्मूला BLV पुट किया, उसके बाद हमने करंट की वैल्यू फोर्स वाले फॉर्मूला में पुट की, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया B² VL² बाय R। प्यारे बच्चों, B की वैल्यू, V की वैल्यू, L की वैल्यू, R की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। Just put in the formula and find out the value of force. If you find out the value of force, then you easily find out the value of power, because the formula for power is force into V, force into velocity, and all the values are given. So you easily find out the value of power. So अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लर्न है तो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कई बार जो आपका न्यूमेरिकल है वो 3 मार्क्स में होता है, सो स्टेप वाइज उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कहीं 1 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सपोज वही क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो वहां पे आपके हर एक स्टेप कंसीडर होंगे। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जस्ट कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, है ना, तो टीचर को लगता है कि क्या पता इन्होंने चीटिंग की हो, है ना, डायरेक्ट आंसर किसी से पूछ लिया हो। सो अच्छा ये है कि अगर आप स्टेप वाइज करें अगर क्वेश्चन को, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है when a conducting loop of resistance 10 ohm is given, एक लूप का रेजिस्टेंस गिवन है, आपको एरिया गिवन है, ठीक है, रिमूव फ्रॉम अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विद टाइम इज शोन इन द फिगर। आपको जो वेरिएशन होगा इंड्यूस करंट में टाइम के साथ, वो आपको फिगर में दिखाया गया है। आपको निकालना क्या है, नंबर 1 टोटल चार्ज। अब पार्ट्स में देखिए बच्चों, नंबर 1 आपको क्या निकालना है, सॉरी, नंबर 1 आपको निकालना है टोटल चार्ज, नंबर 2 पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और नंबर 3 पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। आपको 3 चीजें निकालनी है। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 पे टोटल चार्ज, आप एक मुझे सिंपल सी बात बताना बच्चों, बिल्कुल 10th क्लास की आपसे बात पूछूंगी मैं। 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, करंट आपका होता है, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बनाती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को रटे ना, आप इसको आज ही लर्न कर लें बेटा। इन फ्यूचर सपोज सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो आप उसको कर पाए। करंट को Q बाई टी लिखते हैं, तो क्या हम यहां से चार्ज को Q को I इंटू टी लिख सकते हैं? इसका मतलब अगर मैं I इंटू टी की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चार्ज मिलेगा, सिंपल। डियर स्टूडेंट आप ये देखें, यहां पे ये ग्राफ करंट और आपके जो आपका टाइम है उसके बीच में प्लॉट है। अगर आप इसका एरिया निकाल देते हैं तो एक टाइप से आप चार्ज निकाल रहे हैं। इफ यू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन ग्राफ करंट एंड टाइम, देन यू इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, सो सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट। सारी वैल्यू आपके पास है, आप पुट करके क्या चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल सकते? इज माय पॉइंटर, ओके सॉरी, ओके, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू पुट करने से? 0.2 कूलम। नेक्स्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या लिखा, टोटल चार्ज पासिंग आपका किसके इक्वल है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में आर के, राइट। सो यहां से आप क्या निकाल लेना बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप ऊपर 10 ओम आर की वैल्यू गिवन है और चार्ज आपने अभी निकाला है।
सो दोनों की वैल्यू को पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो इजीली, राइट। सो नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, राइट। सो आप यहां देखें, अगर मान लो बी आपके पास मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई का, सो नंबर 1 इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर आपका निकालेंगे फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस में इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों की वैल्यू आपके पास है, आप पुट करके चेंज इन फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, राइट। तो नीचे आप देखें, award 2 marks to a student who only calculate charge and not able to calculate corrective the remaining 2 parts of the question। इसमें आपको 2 नंबर उस बच्चे को मिलने वाले हैं जो सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर वो भी कोई बच्चा निकाल रहा है तो उनको बाकी के मार्क्स भी मिलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट स्टूडेंट, आई चेंज माय पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अगेन। ओके, नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है इसमें आप क्वेश्चन को रीड करें। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है, is kept 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। डायग्राम से देखिए तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको जो क्रॉस क्रॉस दिखा रखा है ना डायग्राम में, ये देखिए बच्चों, सॉरी ये देखिए बच्चों, गलती से क्लिक हो गया था। वेयर इज माय पॉइंटर, ये देखो यहाँ पे ये जो क्रॉस आपको गिवन है, ये क्रॉस है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है। इसके थोड़ा पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड आपको 20 दे रखी है। इस स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपको दे रखी है, इसका जो विड्थ है, इसके डिस्टेंस ये कितना है 80 सेंटीमीटर। साथ में आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.1 टेस्ला। अब आपको निकालना क्या है, इसने बोला है प्लॉट अ ग्राफ, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है जो आपको वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। नंबर 1 क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर 2 पे आपका इंड्यूस ईएमएफ, नंबर 3 पे इंड्यूस करंट। सो डियर स्टूडेंट, ये सेम क्वेश्चन जो है आपका ये एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है, राइट। लेट अस स्टार्ट। आप ये डायग्राम अगर आपको ध्यान हो तो एनसीईआरटी की बुक में आपको ये मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले सबसे इजी बनाने के लिए क्या करें, जो जो चीज आपको गिवन है आप वो लिख लें बेटा। जैसे सबसे पहले आपको लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, आपको वेलोसिटी गिवन थी। ऑल थिंग फर्स्टली यू कन्वर्ट इन एसआई सिस्टम, आप सभी को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें। अब क्वेश्चन में नंबर 1 पे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी डॉट एरिया। अब एरिया एल इंटू एक्स, एल लिख सकते हैं, एल इंटू एक्स। आपके पास बी की वैल्यू है एल की एक्स की, तो आपने इजीली फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम और फ्लक्स के बीच में। सो दिस इज द ग्राफ। अब ऐसा क्यों, ये ग्राफ ऐसा कैसे प्लॉट हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। सो डियर स्टूडेंट, आप यहां देखें, मैं आपको थोड़ा समझाती हूं। जब ये स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फ्लक्स के पास आ रहा है, पास, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका फ्लक्स इसके साथ में क्या होगा, जिस इसको पास लेके आएगा, बढ़ेगा। इसके अंदर जब रहेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, इससे जब बाहर जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो ग्राफ में आपका स्टार्टिंग का ये पोर्शन, ये देखें, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, फिर आपका थ्रू आउट मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे वो स्क्वायर लूप दूर जाएगा आपका डिक्रीज होता चलेगा। सो इस मैनर में आपको बेटा ये ग्राफ शो किया गया है। नेक्स्ट पूछता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा सेकेंड पार्ट में। सो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास फ्लक्स आ गया सो आप इजीली ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, राइट। ये डायग्राम देखो बेटा, आपको इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ये देखो, इसमें पहले लूप अंदर आ रहा है, फिर बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रहा और फिर आपका वो बाहर जा रहा है, ये मोशन आपका। यहां देखें, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा आता है माइनस बी एल वी। आपको बी की वैल्यू गिवन है, आपको एल की वैल्यू गिवन है, आपको वी की वैल्यू गिवन है।
When you put all these value, your answer for induced EMF is 2 into 10 की power minus 3 volt, right? So dear student, जो आपका change in flux है, आप ध्यान देना, तो उसका ग्राफ प्लॉट होगा ये वाला आपका। इस ग्राफ में देखो नेगेटिव साइन है, सो स्टार्टिंग में आपका ग्राफ प्लॉट होगा डाउनवर्ड। जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से जो आपकी जो एक एक्स एक्सिस है उससे नीचे बनेगा, क्योंकि नेगेटिव को शो कर रहा है। बीच में आपका जीरो है। बीच में जीरो क्यों है? क्योंकि फ्लक्स है कांस्टेंट, फाई आपका है कांस्टेंट, और ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ्स में कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है बच्चों। मैंने क्या बोला, आप ये चेक करें बेटा प्लीज, आप ग्राफ पे ध्यान दें। नंबर 1 इसको देखें, नंबर 1 मैंने नंबरिंग की है, ये नंबर 2 है, और ये आपका है नंबर 3। अब 1 बाय 1 समझना इसको। नंबर 1 की जब मैं बात करूंगी तो नंबर 1 में आपका इंड्यूस ईएमएफ है नेगेटिव 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। नेगेटिव कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, जैसे ही वो लूप उसके अंदर जाएगा, वो उसके अंदर जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, वो उसका अपोज कर रहा है। अपोज करेगा तो नेगेटिव। वो जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट। और कितनी वैल्यू रहेगी फ्लक्स की? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और जो ये वाला फॉर्मूला है ना आपका, ई वाला, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी वाला, देखो मुझे सर्कल कर रही हूँ, आप इस पे ध्यान दें प्लीज। ये जो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो जो सेकंड मैंने नंबरिंग की है, वहां तक आपका ईएमएफ जीरो रहेगा। अब थर्ड पे पॉजिटिव कैसे हो गया? अब थर्ड पे वो लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता करता आपका बाहर चला गया। तो जब वो दूर जा रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ है वो उसका क्या करेगा? अपोज कर रहा है। वो दूर जा रहा है और वो उसके फ्लक्स को ज्यादा कर रहा है। मींस एक टाइप से अपोजिशन को शो करने के लिए, अगर 1 पे नेगेटिव था तो 3 पे हमें उस अपोजिशन के लिए पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा उसको। सो 1 2 3 इस टाइप से आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा। नेक्स्ट इज, इसी में थर्ड पार्ट आपका है, ये चेक करें आप। मैं थोड़ा पीछे दिखाती हूँ आप। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था इंड्यूस करंट, ठीक है, करंट के लिए क्या बनेगा? तो उसके लिए आपका ये नेक्स्ट दिखाया गया है यहाँ पे। ये आपका रिलेशन होगा करंट के लिए। करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है E बाई आर। E आपके पास है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आर आपके पास है 0.1। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आपका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही प्लॉट होगा जो किसके लिए था? आपका ईएमएफ के लिए था, बस वैल्यूज आपकी अलग होंगी थोड़ी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रोड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहली बार क्वाइल था, सबसे पहले भी कुछ चार्ज था, फिर एक क्वाइल थी, अब की बार एक क्वाइल टाइप से है लेकिन हमने रोड की फॉर्म दे दिया उसको। तो एक रोड जब आपकी रोटेट करेगी, अभी रोड रोटेट कर रही है, सो जो वेलोसिटी होगी वो v होगी या एंगुलर वेलोसिटी से डील करेंगे? सो आपने बिल्कुल ठीक सोचा बच्चों, हम सिंपल वेलोसिटी की बजाय अब डील करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से। सो अगर आपको थोड़ी सी मेरी बात ध्यान है तो क्लास 11th में जो आपकी यूनिट 5th थी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो आपको सबसे ज्यादा बुरी लगती होगी आई थिंक, क्योंकि सब बच्चों को वो यूनिट 5th है वो बुरी लगती थी। मेरे को भी बड़ी बुरी लगती थी उस टाइम पे, अब अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि आप जब तक किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो चीज अच्छी लगती है, राइट। सो वो जो 5th यूनिट थी उसके अंदर आपने स्टडी किया था कि सिंपल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। सो हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक मेरा पिक इसके सामने है, आई रिमूव माई पिक, इसको उठा के थोड़ा यहां रखती हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इजी है, बस नोटेशन आपकी एंगुलर हो जाएंगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अब आप यहां देखिए डायग्राम में जो डॉट है वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी साइड, आउटवर्ड। एक रोड है जो आपकी मूव कर रही है v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में। A conducting rod is rotated in a magnetic field with its length perpendicular to the magnetic field. Here, let us suppose L is length of the conducting rod, B is the magnetic field, ओमेगा मैंने बात की थी ना, क्योंकि एंगुलर से डील कर रहे हैं तो सिंपल वेलोसिटी की बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ रोड, T is the time period of rotation of a
रोड। तो सिंपल है, ई को हम क्या लिखते हैं, पिछली क्लासेस मतलब पिछले अभी हमने टॉपिक में लिखा था माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो जो डी बाई डी टी होता है बेटा वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको सिंपल फाइव बाई टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा माइनस, ये जो माइनस को रिमूव करके मोड फॉर्म में लिया है हमने फाइव बाई टी। फाइव हमारा होता है बी डॉट एरिया। आप ये चीज चेक करें बेटा, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आप बोलेंगे मैम यहां से माइनस भी गायब कर दिया और डी भी गायब कर दिया, ये क्यों किया? सो नेगेटिव साइन हमारा शो करता है अपोज को। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो प्यारे बच्चों, तो हम मैं एक बार यहां लिख के बताती हूँ। कई जगह आपका ई मोड फॉर्म में होता है बेटा, मोड फॉर्म में। मोड का मीनिंग होता है मैथ्स में कोई चीज नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको कैसे कंसीडर करेंगे, उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। और मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन मैथ वाला नेगेटिव नहीं होता, ये जस्ट आपके रिपल्शन को, आपके अपोजिशन को ये शो करता है। तो हम जस्ट यहाँ पे उसके डायरेक्शन ना लेके इंड्यूस ईएमएफ की, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव और डी बाई डी टी को रिमूव किया है। नेक्स्ट आपका फाई हमने लिखा बी डॉट एरिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हम बहुत बार लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में डॉट को हटाया, हमारे पास आ गया कॉस। बी और ए के बीच में एंगल आपका क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1। नेक्स्ट केस में हमने सर्कल का एरिया रेडियस एल होने की वजह से पाई एल स्क्वायर रखा, टी इज द टाइम पीरियड, राइट। अब क्या आप टी को 2 पाई बाई ओमेगा रख सकते हो? क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? ये वाली बात मैं आपको थोड़ा सा कहीं लिख के बताती हूँ कि ये कैसे लिखा। देखो, सिंपल वेलोसिटी हमारे पास होती है, मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख देती हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी आपका मैग्नीट्यूड में, बाई में टी। ठीक है, अब इस केस में देखें, जो v है हमारे पास वो हमारे पास है ओमेगा, ठीक। और जो डिस्प्लेसमेंट या फिर जो इसका टोटल जो इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, आप ये बोलें वो ठीक रहेगा ज्यादा, तो वो आपका सर्कल का पूरा क्या होता है, 2 पाई। इसको r भी लिखना था, स्लाइड में मिस्टेक है। अपोन में क्या आएगा 2 पाई r, या जो जैसे l है तो वो आना चाहिए बेटा आपका, यहाँ पे वो स्लाइड में मिस्टेक है। अपोन में आपका आएगा ओमेगा, सॉरी अपोन में आपका आएगा t, क्योंकि ओमेगा हमने साइड में ले लिया, राइट। अब आप देखना इसको, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, सो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा ई का वो आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, मतलब वो टी वाली वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ईएमएफ आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने एक बार ईएमएफ निकाल लिया, ये देखिए बच्चों, तो आप इजीली करंट निकाल सकते हैं। टेक माय पिक डाउनवर्ड, ओके। यहां देखिए बेटा, करंट आपके पास E बाय R है। ऊपर वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से आप इस फॉर्मूला में E की वैल्यू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा को पुट कर दे, तो आपके पास करंट आ गया। नेक्स्ट, क्योंकि टॉपिक था मोशनल ईएमएफ निकालना है हमें, वो हमने निकाल लिया। अब हम उसे नेक्स्ट और क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले केस में पहले करंट निकाला था, सॉरी पहले इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, फिर इंड्यूस करंट निकाला, फिर फोर्स निकाली थी, फिर पावर निकाली थी। सो वो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जो आते हैं बेटा उनके अंदर फॉर्मूले हमें रिक्वायर्ड होते हैं, सो इसीलिए हम फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। सो एक पावर का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर। सो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर आप आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर का नया फॉर्मूला आएगा, बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 4r, राइट। नेक्स्ट में अगर आप हीट एनर्जी डेसिपेटेड निकालना चाहते हैं तो वो आपकी क्या होती है बेटा, यहां देखिए आप, वो आपकी पावर अपॉन में पावर इंटू टाइम होती है आपकी। तो आप ये देखिए बच्चों, पावर का यहाँ पे फॉर्मूला ई स्क्वायर बाय आर पुट किया गया है। वेयर इज माय पॉइंटर, ये यहाँ पे देखें, ये फॉर्मूला के अंदर हमने कैसे यूज किया, ये कैसे लिखा फॉर्मूला, कई बच्चों को थोड़ा डाउट होगा तो थोड़ा ध्यान देना। पावर जो आपकी होती है वो, उसको हम वर्क अपॉन टाइम लिखते हैं बेटा, क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे लिख दिया स्लाइड में। क्योंकि वर्क और हीट की एनर्जी आपकी जूल होती है, तो हम वर्क को हीट लिख सकते हैं, राइट। अब देखते जाएंगे बड़ी। अब अगर मुझे हीट डेसिपेशन, यहाँ पे सिंबल प्रेजेंट स्लाइड में सिंबल हीट का क्यों लिया गया है,
ठीक है, अगर मैं क्यू सिंबल ले लूं तो क्या मैं इसको पावर इनटू टाइम ऐसे रख सकती हूं? पावर का एक फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर बाई आर, आपने अगर ध्यान हो 10th क्लास वाला फॉर्मूला, तो यहां देखें, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर आर रखा गया है, ई स्क्वायर बाई आर। सो ऊपर से पावर का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वो भी पुट कर सकते हो, ये जो वैल्यू है, या ई स्क्वायर बाई आर के अकॉर्डिंग भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। सो आपके पास जो हीट डेसिपेटेड आएगी, हीट एनर्जी डेसिपेटेड जो आपकी कंज्यूम होगी, वो आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन। सो इसी से रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चन था, इन अ सेलिंग फैन, जो आपका छत वाला पंखा है, उसके ब्लेड रोटेट करते हैं, उनकी रेडियस गिवन है 0.5 मीटर। इफ द फैन मेक्स 2 रोटेशन पर सेकेंड, अगर आपका जो पंखा है वो आपका 1 सेकेंड में 2 बार रोटेट करता है, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीवी, अगर बीवी आपको गिवन है 8 × 10⁻⁵ टेस्ला, तो आप कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करना है आपको? इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द इनर एंड द आउटर एंड ऑफ ईच ब्लेड, कितना इंड्यूस होगा? सॉरी, सी द आंसर। अभी अभी पिछले वाले टॉपिक से हमने इसको लिया है डायरेक्ट, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। अब बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 × 10⁻⁴। ओमेगा का रिलेशन आपको पता होना चाहिए बेटा, कि ओमेगा को हम कैसे लिखते हैं। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, ओमेगा इस तरह से 2 रोटेशन पर सेकेंड था, एंगुलर स्पीड की फॉर्म में बताया इसने, सो हम ओमेगा वहां से निकाल लेंगे, 4 पाई आएगा हमारे पास। सारी वैल्यू पुट करके आप क्या कर दोगे, उसको कैलकुलेट कर। नेक्स्ट आपके पास है 2 आइडेंटिकल क्वाइल हैं आपके पास, एक कॉपर की है, एक आपके पास किसकी है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। आर रोटेटेड विद द सेम एंगुलर स्पीड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो क्वाइल हैं आपके पास, एक कॉपर की है, एक एल्यूमिनियम की है, दोनों को आपने रोटेट किया सेम एंगुलर स्पीड से। इन विच ऑफ द 2 क्वाइल विल द इंड्यूस करंट बी मोर, किसमें करंट ज्यादा होगा, राइट? तो इसमें लिखा कॉपर वायर, ऐसा क्यों? देखो, इंड्यूस ईएमएफ है आपका, वो आपका डील करता है कि मटेरियल कैसा है। सो एल्यूमिनियम की बजाय जो कॉपर है वो ज्यादा कंडक्टिंग है, सो इसीलिए कॉपर क्वाइल इज द आंसर। नेक्स्ट आपके पास है ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, करंट आपके पास गिवन है, lie in YZ plane with its center at the origin. The next magnetic flux through the loop is, तो नेक्स्ट जो नेट जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी लूप के साथ, वो क्या होगी? अब जरा सोच के बताएं। ABCD में आपके पास 4 आंसर हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आर के प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली होगी, जीरो होगी, या फिर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। अब थोड़ा सा सोच के मुझे बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट? सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप व्हेन अ कॉइल ऑफ एन टर्न एंड एरिया, वेट अ मिनट स्टूडेंट, चेंज माय पोजीशन। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक एमसीक्यू था, उसको ट्राई करना, और अगर आंसर ना पता चले तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको मिल जाएगा, वो इजी क्वेश्चन है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप व्हेन अ कॉइल ऑफ एन टर्न, ए एरिया दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, जस्ट आपको डेरिवेशन करना है, ये आप कर लोगे बेटा इजीली, आई थिंक। ये डेरिवेशन है, आप देख लें एक बारी। आपको क्या निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। लेट अस स्टार्ट। ये हमने पीछे भी किया था बेटा। ये आपके पास फ्लक्स है NBA cos ओमेगा टी। जब आप d∅dt करेंगे तो आपके पास ये आएगा, NBA कांस्टेंट है मेरे बच्चों, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है उसका डेरिवेटिव ओमेगा होगा, वो हमने लिखा। अब जो ईएमएफ आपके पास है वो होता है माइनस d∅dt, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे E आपके पास क्या है, E नोट साइन ओमेगा टी होता है, जहां पे E नोट की वैल्यू को हमने क्या रखा, NBA ओमेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों NBA ओमेगा ये सारी की सारी टर्म्स आपकी कांस्टेंट है। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिंगल आंसर आएगा। सो सिंगल आंसर जो है आपका वो आपको ओमेगा नॉट की फॉर्म में हमने रख दिया। सो ये आपने स्टडी भी किया होगा बेटा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। E = E नोट साइन ओमेगा टी।
इसमें हमने ई नोट को NBA ओमेगा माना है, ये कंसिडर किया है। सो ये आंसर है आपका पहले वाला पार्ट का। अब जो सेकंड पार्ट है आपका वो एक न्यूमेरिकल है, राइट। न्यूमेरिकल है, एक व्हील है आपके पास with 100 metallic spokes each 0.5 long is rotated with the speed of 120 revolution per minute। ये आपके पास एंगुलर स्पीड दे रखी है बेटा, तो आप इससे सिंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है अर्थ का। इफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी गिवन है, आपको एंगल ऑफ डिप आपका दे रखा है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है बिटवीन द एक्सिल एंड द रिम ऑफ द व्हील। सो डियर स्टूडेंट, ये सेम क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, राइट। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो जो आपको चीजें गिवन है आप लिख ले। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, आप वो लिख ले, लेंथ 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, जो आपको ये दे रखा है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी होती है। RPS, रोटेशन पर मिनट की फॉर्म में भी बोल सकते हो। RPM, रोटेशन पर मिनट। RPS, रोटेशन पर सेकेंड। मतलब मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे, मींस आप 120 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास RPS आ जाएगा, तो वो आपके पास 2 आ गया। अब आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी है तो अगर आप ओमेगा वाले फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बी आपके पास गिवन है, एंगल ऑफ डिप आपके पास गिवन है। ये सारी चीजों से आप क्या निकाल सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पुट कर देना वैल्यू, आपके पास BH आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला you easily find out the value of E, that is 5.4 into 10 की पावर -4 वोल्ट। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, आगे का जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।